नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। न्यूज चैनल न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा के घर आज 3 अक्टूबर सुबह दिल्ली पुलिस ने छापा मारा है। इस बात की जानकारी खुद अभिसार शर्मा द्वारा ट्वीट कर दी गई। अभिसार शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली पुलिस सुबह मेरे घर पहुंची और मेरा लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूज चैनल को चीन से फंडिंग मिलने के आरोपों को लेकर ये कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से खबर सामने आई है कि वहां के एक राज्य संचालित अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 24 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या में 12 नवजात शिशु बताए गए हैं। वहीं अब इस घटना के बाद राज्य का स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में आ गया। साथ ही अस्पताल की चिकित्सा देखभाल की उपलब्धता पर भी सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ द्वारा इन मौतों की पुष्टि की गई। उन्होंने कहा कि जिन 12 बच्चों की मौत हुई उनमें से 6 को 2 दिन से ज्यादा समय पहले भर्ती कराया गया था और बाकी 6 को मौत के 24 घंटे के अंदर भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि 7 मौतें गंभीर मरीजों की थी। 2 मरीजों की मौत सांप के काटने और जहर के कारण हुई। हसन मुश्रीफ ने आगे कहा कि वह मंगलवार को अस्पताल का दौरा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों को गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र से इस तरह का मामला सामने आया है। इससे पहले भी अगस्त महीने में कलवा में ठाणे नगर निगम द्वारा संचालित छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल अस्पताल में एक ही दिन में 18 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अस्पताल में क्या हुआ इसके बारे में अधिक जानकारी मांगी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। नांदेड़ के अस्पताल में एक दिन में हुई 24 मौतों को लेकर विपक्षी नेताओं ने शिंदे सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि नांदेड़ महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी से 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। कांग्रेस नेता ने लिखा कि भाजपा की नज़र में गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने लिखा कि नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 12 नवजात शिशुओं सहित 24 लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना सचमुच चौंकाने वाली है। शरद पवार ने अगस्त में हुई ऐसी ही घटना को याद करते हुए लिखा कि अभी 2 महीने पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जहां ठाणे नगर निगम के कलवा अस्पताल में एक ही रात में 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को गंभीरता से ना लेने के कारण नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में ऐसी गंभीर घटना दोहराई गई। यह सरकारी तंत्र की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ठोस कदम उठाए जाएं ताकि ये घटनाएं दोबारा ना हों और निर्दोष मरीजों की जान बचाई जा सके। इसके अलावा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह शर्मनाक है, कृपया इन्हें मौत ना कहें। यह असंवैधानिक राज्य सरकार की ओर से पूर्ण लापरवाही के कारण हत्या है। वे प्रभावशाली कार्यक्रमों या विदेश यात्राओं की योजना बनाने में इतने व्यस्त हैं कि वे भूल गए हैं कि उनका मूल काम राज्य की सेवा करना है। नांदेड़ के शंकरराव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई घटना के मामले में एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। अब जाति आधारित जनगणना विपक्ष के लिए 2024 चुनाव का मुद्दा बन सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े कल सोमवार 2 अक्टूबर को सामने आने के बाद कई विपक्षी नेताओं ने इसका समर्थन किया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में लगभग 63% ओबीसी और ईबीसी हैं। इसमें 27% ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और 36% ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग शामिल है। इसके अलावा लगभग 20% आबादी अनुसूचित जाति से है और केवल 1.6% अनुसूचित जनजाति है। अब बात करें सामान्य वर्ग की तो उसकी आबादी 15.5% है। वहीं इन आंकड़ों को सार्वजनिक किए जाने की जानकारी देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बिहार में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% हैं और केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं,
जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा कि बिहार सरकार ने अभी राज्य में कराए गए जाति आधारित सर्वे के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस पहल का स्वागत करते हुए और कांग्रेस सरकारों द्वारा कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में इसी तरह के पहले के सर्वेक्षणों को याद करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी मांग दोहराती है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द राष्ट्रीय जाति जनगणना कराए। यूपीए 2 सरकार ने वास्तव में जनगणना के कार्य को पूरा कर लिया था, लेकिन इसके नतीजे मोदी सरकार ने जारी नहीं किए। सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करने और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी जनगणना आवश्यक हो गई है। बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मंगलवार 3 अक्टूबर को सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक जनगणना में सामने आए आंकड़ों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। इस विषय में जानकारी देते हुए नीतीश कुमार ने कल सोमवार को कहा कि इस बैठक में हम सभी के सामने बात रखेंगे और सभी की राय लेने के बाद सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष इसका समर्थन करता नजर आ रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। हालांकि पीएम मोदी ने प्रत्यक्ष रूप से या किसी पार्टी को विशेष रूप से टारगेट तो नहीं किया, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना के नतीजे सामने आने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने तब भी गरीबों की भावनाओं के साथ खेला और आज भी वे वही खेल खेल रहे हैं। पहले उन्होंने देश को जाति के नाम पर बांटा और आज वे वही पाप कर रहे हैं। पहले वे भ्रष्टाचार के दोषी थे और आज वे और भी ज्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह बात मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते दौरान कही। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का आज मंगलवार 3 अक्टूबर को 10वां दिन है। वहीं कल 9वें दिन भारत ने 3 सिल्वर समेत कुल 7 मेडल जीते और आज के दिन की शुरुआत भारत ने ब्रॉन्ज मेडल की जीत के साथ की। बता दें कि अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने कैनोइंग डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसी के साथ भारत के कुल मेडलों की संख्या 61 हो गई है। इसमें 13 गोल्ड, 24 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। साथ ही बता दें कि मेडल टेबल में चीन सबसे आगे है, वहीं जापान दूसरे, कोरिया तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। इसके अलावा आज भारत और नेपाल के बीच क्रिकेट का मुकाबला जारी है और नेपाल ने अब तक 10 ओवर्स में 73 रन बना लिए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।